जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। आप 13 तारीख को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम देंगे, जिसके लिए 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल से पहले ही अपलोड किया गया है और लगभग सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यानी कि विस्तार से आप लोगों को लाइव सेशन में मैंने समझाया है। आज आप लोगों के लिए लाइव में नहीं आकर डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन जो आप लोगों पिछले क्लास में बोला था, जो जोखिम को समझा दीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें, एक एक पॉइंट को समझ लें, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम है तब तक एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई ना कोई इम्पोर्टेंट वीडियो लाइव सेशन जरूर इस चैनल के माध्यम से होता है। प्रत्येक रात 8:30 में लाइव सेशन होता है। तो आप या तो जुड़े होंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जुड़ जाइएगा उसके माध्यम से, यानी कि लिंक के माध्यम से। तो चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं मुद्दे की बात करता हूँ। क्वेश्चन है, जोखिम से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण है। सबसे पहला क्वेश्चन समझिए, जोखिम क्या होता है, ठीक है ना, जोखिम क्या होता है और इसके क्या कारण है, किसके कारण से जोखिम होता है। निवेशक की विभिन्न प्रकार के जोखिमों से किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है। निवेशक जो होंगे, जो इन्वेस्टर होंगे, उनका जो रिस्क होगा, उनका जो जोखिम होगा, हम उसको कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, जोखिम से कैसे बचाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे जोखिम क्या होता है। हम सभी जोखिम को जानते हैं। जोखिम क्या होता है, रिस्क जो होता है, कोई काम हम प्रारंभ करेंगे, उसमें अपना पैसा लगाएंगे, वो सफल होगा या नहीं होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत हो जाए, लगातार हानि हो जाए, यही जोखिम होता है, ठीक है। तो कोई काम करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचना, उसमें होने वाले हानियों के बारे में पता लगाना, यही होता है जोखिम। चलिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन और इंक्लूड होता है। जोखिम एवं आय में आप किस प्रकार संतुलन बना सकते हैं, या जोखिम से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, प्रत्येक निवेशक निवेश करने से पहले स्टॉक से संभावित जोखिम, जो भी निवेशक होते हैं, निवेशक आप लोग जानते हैं जो पैसा लगाता है, और जो पैसा लगाता है वो होता है उनका निवेश। कहाँ निवेश करता है, तो शेयर मार्केट में या कहीं भी, तो उसमें होने वाले वो जोखिमों का वो अध्ययन करता है, जोखिमों के बारे में सोचता है, उनसे होने वाले लाभ को सोचता है, जोखिम और लाभ का विश्लेषण करता है। क्योंकि विभिन्न निवेशकों के निवेश के लिए अलग अलग उद्देश्य होते हैं, यानी कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो अलग अलग उद्देश्य से पैसा निवेश करते हैं। तो इसके लिए उन्हें जरूरी हो जाता है जो उससे होने वाले आय और उनमें जोखिमों को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अधिकतर निवेशकों को निम्न में से कोई एक अथवा एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, यानी कि उद्देश्य के बारे में बता रहा है, जो कौन कौन उद्देश्य से कोई निवेश करता है। पहला निवेश है लाभांश अथवा ब्याज के रूप में नियमित आय। दूसरा है निवेश से होने वाला पूंजीगत लाभ अथवा पूंजी वृद्धि, लाभांश अथवा ब्याज के रूप में नियमित आय। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पैसा कहीं लगा देते हैं, वो इस उद्देश्य से पैसा लगाते हैं जो हमको निरंतर ब्याज और लाभांश मिलता रहेगा। किसी का निवेश करने का उद्देश्य होता है जो पूंजीगत लाभ होगा। पूंजीगत लाभ मतलब वन टाइम हमको बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। वो तीसरा होता है मुद्रास्फीति से बचाव, इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि विनियोजित कोष, ये इन लोगों का उद्देश्य होता है। तो उपरोक्त उद्देश्यों में से पहली 3 आय, पूंजी वृद्धि और मुद्रास्फीति से बचाव संभावित लाभ से संबंधित है, जबकि आखिरी 2 उद्देश्य सुरक्षा एवं तरलता जोखिम को प्रकाशित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं जोखिम की अवधारणा। ये रिस्क का अवधारणा, रिस्क होता है कि लगभग सभी विनियोगों में जोखिम विद्यमान रहता है। जब हम लिखेंगे ना तो एक ही बात को 10 लाइन लिख दी ऊपर में, उसी बात को दूसरे भाषा में, दूसरे शैली में हम लिख सकते हैं, ठीक है। लगभग सभी विनियोगों में जोखिम विद्यमान आता है। जोखिम का मतलब क्या होता है, हमने पैसा कहीं लगाया और वो मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा वापस नहीं आया, यही तो होता है लॉस। और हम अगर उसके बारे में पहले से सोच रहे हैं कहीं डूब जाएगा, यही होता है रिस्क। उद्यमी जो होते हैं, जो इंटरप्रेनर होते हैं, वो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। जो जितना बड़ा रिस्क लेता है वो उतना बड़ा साहसी कहलाता है और उतना बड़ा बेनिफिट भी अर्न करता है, ठीक है। तो लगभग सभी विनियोगों में जोखिम विद्यमान रहता है, चाहे निवेश स्टॉक में हो या पूंजी बाजार या बैंकिंग अथवा वित्तीय क्षेत्र। कहीं भी आप अगर
पैसा लगाते हैं तो जोखिम रहता ही है, ठीक है ना। भूमि में लगाएं, सोना चांदी में लगाएं, सभी जगह रिस्क है, लेकिन जोखिम की मात्रा संपत्ति अथवा प्रतिभूति की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब जोखिम किस में कितना है। जैसे ही हम अपने पास से कोई भी वस्तु किसी दूसरे को सुपुर्द करते हैं, उसी में रिस्क आ जाता है। रिस्क मतलब वो आपसी का, वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शब्दकोश के अनुसार जोखिम का अर्थ है हानि की संभावना। बार बार बता रहा हूं, जो हम रिस्क का मतलब क्या होता है, हमने जिस उद्देश्य से वो काम किया वो काम होगा या नहीं होगा। हम एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में हम पास करेंगे या नहीं करेंगे, यही तो रिस्क होता है, ठीक है। जोखिम में बाजार जोखिम जो बाजार स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, ब्याज दर में परिवर्तन से जोखिम, मुद्रास्फीति से जोखिम इत्यादि शामिल है। कोई अभी हाल ही में 2019-20 के 20 में तो कोई स्थापना किया ही नहीं होगा बिजनेस का। 19 प्रारंभ में, 18 लास्ट में कोई व्यक्ति अगर अपना पूंजी लगाया होगा, 19 में व्यवसाय खोला होगा, तो उनके लिए सोचिए कितना बड़ा रिस्क हो गया होगा। जिस उद्देश्य से वो व्यवसाय स्थापित किया वो हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं। जोखिम एवं अनिश्चितता विनियोग निर्णय के अभिन्न अंग है। जोखिम और अनिश्चितता विनियोग के अभिन्न अंग है, यानी कि विनियोग के साथ ये स्वतः जुड़ जाता है। जोखिम तथा अनिश्चितता साथ साथ चलती है, ठीक है। जोखिम में निवेशक यह जानता है कि निवेश निर्णय के कुछ संभावित परिणाम है, जबकि अनिश्चितता के अंतर्गत निवेश के परिणामों के बारे में जानकारी नहीं होती है। जहां रिस्क होता है उन्हें, उसमें जोखिम में परिणाम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी होता है, लेकिन अनिश्चितता जहां होता है वहां परिणाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होता है। लेकिन परिणामों के बारे में जानकारी हो या ना हो, विनियोग में जोखिम एवं अनिश्चितता दोनों विद्यमान रहते हैं। कुछ जोखिम विश्लेषण द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं, कुछ जोखिम विश्लेषण द्वारा। ये विश्लेषण द्वारा नियंत्रित होगा कैसे? जैसे आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे, उनमें होने वाले लाभ को, उनमें होने वाले हानि को, क्या सब हो सकता है, यानी कि सभी परिणामों पर अगर आप विस्तार से चर्चा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो कहाँ कहाँ रिस्क है और आप उस रिस्क से बच सकते हैं, ठीक है, और आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जोखिम का क्या क्या कारण है वो देखिए। जोखिम का जो कारण है वो पहला है विनियोग विकल्प के चयन में गलती। मतलब आपको जिसमें विनियोग करना चाहिए आप उसमें विनियोग नहीं किए, यानी कि आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को आपने ठीक ढंग से समझा नहीं, और अगर ऐसे जगह विनियोग कर दिए जो आपके लिए हित में नहीं है, तो ये आपके लिए रिस्क हो सकता है। गलत समय पर निवेश करना। गलत समय मतलब कभी कंपनी का दशा ठीक नहीं होता है, उसी टाइम आपने पैसा लगा दिया तो आपका रिटर्निंग का चांस क्या होता है, कम जाता है, तो ये हो गया। उच्च जोखिम वाली प्रतिभूतियों में निवेश करना। सबको पहले से पता है होता है जो ये कंपनी अगर इतना डिविडेंड दे रही है, इतना बात कर रही है, तो हो सकता है इसमें रिस्क ज़्यादा होगा। तो ये उच्च जोखिम वाली प्रतिभूति को लोग जान बूझकर ही खरीदता है ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। कहा भी गया है जो हायर रिस्क हायर गेन। अगला है सरकार या कंपनी की साख। जैसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कंपनी क्षेत्र की प्रतिभूतियों में निवेश की तुलना में कम जोखिम वाला होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कंपनी क्षेत्र की प्रतिभूतियों में निवेश की तुलना में कम जोखिम वाला होता है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर वाले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क कम है, और अगर आप प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद विनियोग की परिपक्व अवधि। आमतौर पर दीर्घकालीन निवेश में अधिक जोखिम रहता है, ठीक है। छठा है निवेश राशि। ये निवेश राशि जो होता है विनियोग राशि, ये प्रतिभूतियों में बहुत ज़्यादा राशि निवेश करने पर भी जोखिम रहता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया तो वो भी एक प्रकार के रिस्क हो जाता है। उसके बाद निवेश विधि, आपका निवेश करने का तरीका। उसके बाद संपत्ति बंधक। अगर आप किसी को पैसा देते हैं उसके बदले में उससे कोई सिक्योरिटी ले लेते हैं तो कम रिस्क होता है, बिना किसी सिक्योरिटी के देते हैं तो रिस्क ज़्यादा होता है। तो यही सब है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। निवेशक के विभिन्न प्रकार के जोखिम में सुरक्षा। मतलब निवेशक को आप सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा सेबी का स्थापना हुआ ही था निवेशकों को हित पहुंचाने के लिए। मूल रूप से जोखिम भविष्य की अनिश्चितता का परिणाम है जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भविष्य सदैव ही परिवर्तनशील है और अनिश्चितता होता है। भविष्य को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, भविष्य में होने वाले कोई भी परिणाम को आप बदल नहीं सकते। हाँ, अगर आपका पूर्वानुमान अच्छा है, आपका नियोजन अच्छा है, आपने अच्छा से विश्लेषण करके इन्वेस्ट किया है, तो भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार की जो परिवर्तन होगा
उससे बचने का आप कोशिश कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और बच सकते हैं। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है, जो आप भविष्य में होने वाले जोखिम से आप लड़ नहीं सकते, 100% इसको सिक्योर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका निर्णय सही होगा, आपका निर्णय, आपका सोच सही बैठ गया, तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो बाजार जोखिम से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम मार्केट रिस्क। पहला, निवेशक को बाजार की कीमत की प्रवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। कहाँ कहाँ रिस्क आप कम कर सकते हैं, तो बाजार कीमत की प्रवृत्ति को स्टडी कर लेना चाहिए। उसके बाद निवेशक को प्रमाप विचलन तथा बीटा की सहायता से उपलब्ध स्टॉक का विश्लेषण करना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है किसी पॉइंट में, तो आप कमेंट में बताइएगा, तो कमेंट में भी हम उस क्वेश्चन को, उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज न्यूज़ बुलेटिन इस बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराता है। बीटा मूल्य के अध्ययन से निवेशक अपने जोखिम घटक का अनुमान लगा सकता है। अगला है, निवेशक को स्टॉक का क्रय विक्रय उचित समय पर करना चाहिए। जिस समय में खरीदना हित में हो तभी खरीद बिक्री करना चाहिए, अगर समय विपरीत हो तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ब्याज दर जोखिम से सुरक्षा। निवेशक को खजाना बिल तथा अल्प परिपक्व तिथि वाले बॉन्ड खरीदना चाहिए, इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। निवेशक को परिपक्व तिथि तक विनियोग अपने पास रखना चाहिए। परिपक्व जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक आप इन्वेस्टमेंट को ना बेचें। ठीक है, तो आपको रिस्क कम हो जाएगा। उसके बाद विनियोगकर्ता को विभिन्न परिपक्वता तिथि वाले बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। विभिन्न परिपक्वता, अलग अलग डेट में जो परिपक्व होगा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मुद्रास्फीति से सुरक्षा, अलग अलग ऋण पत्र अथवा बॉन्ड पर अस्थायी लाभ दर समस्या को कम नहीं कर सकती, इसलिए यदि निम्न जोखिम तत्व के साथ लाभ दर 12 से 14% हो, इसे मुद्रास्फीति से सुरक्षा के लिए पर्याप्त माना जाता है। दूसरा है, निवेशक को दीर्घकालीन विनियोग की बजाय अल्पकालीन विनियोग प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिए, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म में नहीं जाना है, शॉर्ट टर्म में ही रखना चाहिए। विनियोग विभिन्नता की सहायता से काफी हद तक इसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, व्यवसाय एवं वित्तीय जोखिम से सुरक्षा। निवेशक को निवेश करने से पहले कंपनी की कमजोरियों और सफलताओं का अध्ययन करना चाहिए। कंपनी का पूरा जीवनी आपको पढ़ना चाहिए, कंपनी का जो बैक हिस्ट्री है वो जानना चाहिए, और उसके आधार पर ही आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। दूसरा है, निवेशक को कंपनी की लाभदायकता प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए। प्रमाप विचलन की सहायता से, जो आपने कॉस्ट में पढ़ा, लाभ की परिवर्तनशीलता के बारे में जानकारी ली जा सकती है। और तीसरा है, कंपनी की पूंजी संरचना का विश्लेषण करके वित्तीय जोखिम को कम किया जा सकता है। तो जोखिम से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने डिस्कस कर दिया। तो लगातार आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही मैं समझा दूंगा वैसे भी, और लाइव सेशन 38 में होता ही है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।